ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति सापदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी निति नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धमुदाय नगर ग्राम तारिणी हरि ओम तत्सत। यू अंडरस्टैंड असमीज? असमीज समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उड़िया समझते हैं। आप उड़िया है क्या? यू आर ऑल्सो उड़िया, ओके, बट यू अंडरस्टैंड असमीज? थोड़ा थोड़ा और थोड़ा बहुत, पूरा? ओके, वेरी नाइस। Okay, I'll mix together a khichdi, some Assamese, and if you have any doubt, you can put the question in Odia, in Assamese, or in English, or Hindi, or in Bengali. Hare Krishna. तो आज ये तो खूब पवित्र दिन, आज दिन बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि आज विजय कुमार कौर का जो शुभ तिरुभाव तिथि है, ठीक है ना? Is the disappearance day of death anniversary of विजय कुमार खर। तो এই যে বর্তমান যুগত, আধুনিক যুগত এই মৃত্যু বাৰ্ষিকীটো পাতাৰ কিবা দৰকাৰ আছেনে নাই? Is there any necessity of observing this death anniversary in this age of कलयुग में? हाँ, ये सब करने का क्या मतलब है? युग कितना है? सार युग माना जाता है, प्रमुख सार युग माना जाता है। इसको चतुर्थ युग बोलते हैं। पहला युग था सत्य युग, इसको गोल्डन युग एज भी बोलते हैं, सत्य युग। उसका बाद क्या होना होगा? द्वापर होना चाहिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए त्रेता आगे आ गया। त्रेता को सिल्वर युग माना जाता है, सिल्वर एज मानते हैं। उसका बाद क्या आया? त्रेता का बाद द्वापर, वो आगे आने का बाद था, लेकिन कुछ रोहिणी कृष्ण का कुछ लीला हो गया, वो आगे आ गया, कोई बात नहीं। तो उसका बाद आ गया द्वापर। द्वापर को ब्रोंज एज बोलते हैं। जैसे हम लोग जब एथलेट में ज्वाइन करते हैं ना, हम लोग का जो पहला मेडल है ये गोल्ड मेडल है, उसका बाद सिल्वर, उसका बाद ब्रोंज। ब्रोंज का बस कोई मेडल ही नहीं है। लेकिन युग में तो एक छोटा युग रह गया ना, चार नंबर वाला जो युग रह गया, इसको बोलते हैं, ये तो गोल्डन हो ही नहीं सकते। एक तो दे दिया, सत्य को गोल्डन दे दिया, त्रेता को सिल्वर दे दिया, द्वापर को ब्रोंज दे दिया। तो लास्ट जो युग है, हम लोग जहाँ में अभी जीवित रहता है, जीवन यापन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कलियुग।
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आयरन एज। आयरन क्यों आयरन बोलते हैं? इसका बहुत महत्व है। जैसे आयरन जैसा हार्ड है, हम लोग का पत्थर जैसा हृदय हो गया, उसमें थोड़ा भी उज्ज्वलता नहीं है, ग्लेज थोड़ा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए ना, सत्य युग में जो सोना का जो ग्लेज होते हैं ना, ग्लिटरिंग होते हैं, चमकते हैं सब, उसका बाद सिल्वर का पोजीशन होते हैं। सोना सबसे ऊपर, उसका बाद मेटल का अंदर में डायमंड को छोड़ लीजिए, वो तो डायमंड टू मेटल नहीं है ना, सोना सबसे ऊपर। जैसे हम लोग का जो गोल्डन अवतार बोलते हैं, किसको? महाप्रभु को। काछा सोना कलि जुगे श्री चैतन्य अवनी करिला धन्य पतित पावन जार बाना पूरबे राधार भावे गौरांग हইলা एबे निज रूप धरी काछा सोना। काछा सोना माने देयर इज नो मेटल, इसका ऊपर कोई मेटल नहीं है जिसको प्रमुख माना जाता है। जैसे महाप्रभु का ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए इसको काछा सोना बोलते हैं। इसका गोल्डन जो शरीर का जो वर्ण होता है वही गोल्डन है, उसका हृदय गोल्ड जैसा, मेल्टेड गोल्ड जैसा, तप्त कांचन जैसा। हाँ, जो गोल्ड को जब आप आग लगा दिए ना उसको, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, और उसमें ग्लिटरिंग शुरू होते हैं। उसमें क्या उज्जवल आलो निकालते हैं, लाइट निकालते हैं। ये सत्य युग। उसका बाद आ गया सिल्वर। सिल्वर तो मानते ही जानते ही है आप लोग, जैसे हम ये सब सिल्वर पहन रहा है, इज नॉट ग्लिटरिंग लाइक दिस वन गोल्ड। सो उसका बाद सिल्वर हो गया, और उसका बाद आ गया ब्रोंज। थोड़ा कुछ ग्लेस है, बहुत कम है। ब्रोंज देखते हैं ना, ये सोना है क्या हाथ में? ब्रोंज नहीं है ना, ओके कोई बात नहीं। तो ब्रोंज भी है, एक मेटल है, वो भी सोना का जैसा नहीं है, रूपा का जैसा नहीं है, ब्रोंज है। और उसका बाद आ गया आयरन। आयरन का मतलब क्या होते हैं ना, आयरन कैसे होते हैं? वो बहुत काला होते हैं, उसका अपना कोई रंग नहीं होते हैं, ये विवर्ण हो। विवर्ण मीन्स वर्णहीन, कलरलेस। हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज टेक योर सीट। वो कलरलेस, कलरलेस, उसका ऊपर कलर देना पड़ते हैं, अपना वो कलर नहीं है, कलर नहीं है। और कोई दिन रह जाए तो उसका जंग हो जाते हैं, इट बिकम रस्टेड। यही कली युग का एक विशेषत्व। जैसे मान लीजिए हम लोग को ऐसे संघ का कोई बहुत दिन संघ नहीं लिया तो मन में क्या हो जाते हैं ना, जंग हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं। ये कली युग का यही प्रभाव है। सत्य युग ऐसा नहीं था। सत्य युग ऐसा था, कोई मिल जाए वही भक्त है। आजकल कोई मिल जाए वही अभक्त है, दुख देने वाला है। तो हम लोग का शरीर जैसा आयरन जैसा हो गया, कोई को मिल गया वो तो हमको कोई शुद्धि नहीं करेंगे, उसका ऊपर वो हमको एक दार्ट दे के चला जाएगा, सो वो जंग हो जाते हैं, आयरन एज बोलते हैं। और हृदय का जो पोजीशन है वो भी आयरन जैसा, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। किसी का ऊपर दया ममता कुछ नहीं है हम लोग का, कम हो गया। सत्य युग में जितना था, त्रेता युग में जितना था, द्वापर युग में जितना था, अब भी बहुत कम हो गया। तो इसलिए इस युग को क्या बोलते हैं? कली युग बोलते हैं। इज एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। क्वारल होते हैं, झगड़ा होते हैं, हिपोक्रेसी होते हैं, डुप्लीकेसी आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कली युग में हम लोग मानते हैं जो शुद्ध कोई प्रक्रिया है, शुद्ध है, शुभ है, उसको ही अशुभ मानते हैं। एक कली युग का विशेषत्व है। तो हम लोग का जो युग युग में, जिस युग में हम अभी जीवन यापन करते हैं, इस युग को बोलते हैं कली युग। इसमें ये सब जो करने का कोई मतलब नहीं रखते, बोलते हैं इसका कोई जरूरत है क्या? तो इसलिए हम लोग जो बोलते हैं इस युग को टेक्नो ड्रिवन बोलते हैं। टेक्नो ड्रिवन मीन्स वो चलते हैं प्रजुक्ति लेके, अपने चल नहीं पाते। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्नो ड्रिवन। क्या बोलते हैं? टेक्नो ड्रिवन इज ड्रिवन बाय टेक्नो एंड इट्स वेरी फास्ट पेस्ड, बहुत द्रुत चलते हैं। कोई चीज अगर द्रुत चलते हैं ना, उसका आयु टूट जाते हैं। कोई चीज, अब देखिए एक गाड़ी धीरे से चलाइए तो कोई दिन चलेगा,
जोर से चलाइए, बहुत हाई स्पीड में चलाइए, कितना दिन चलेगा, वो तो टूट जाएगा ना। लेकिन ये जो युग है, इसको दो चीज हम लोग देखते हैं। एक है अपने चल नहीं पाते हैं, किस में चलते हैं, टेक्नो लेके चलते हैं, इसलिए बोलते हैं टेक्नो ड्रिवन। एंड टेक्नो ड्रिवन होने के नाते क्या होते हैं ना, बहुत स्पीड में चलते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं। तो आजकल इस युग में जो टेक्नो ड्रिवन है, जो फास्ट ट्रैक्ड है, इस युग में हम लोग बोलते हैं सब आउटडेटेड चल, आउटडेटेड। आज का युग में इसका कोई अपडेटेड नहीं है, वो आउटडेटेड है। इसलिए आप देखिए, आज अपना आपका घर में कोई बर्थडे है तो अनेक लोग आएंगे, लेकिन अभी तो मृत्यु दिवस है ना, ये एक डेथ एनिवर्सरी है, कितना जन आया देखिए। कल अभी आज सुबह शाम को आप अनाउंसमेंट दे दीजिए, हमें पार्टी होगा, सब चलेंगे, देखेंगे सब आएंगे। अभी उसको प्रणाम करने के लिए, उसको कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए देखिए कितना आदमी, बहुत कम हो गया। ये कलियुग का महत्व है। तो इसलिए हम लोग जब कोई गुजर गया आदमी को ऐसे ग्रेटिट्यूड, हम लोग का जो कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए एक दिन रखा है, उसका महत्व लेकिन है। इसको थोड़ा हमें गंभीर भाव से मनोनिवेश करना होगा। इसमें डीप रिफ्लेक्शन, ऊपर ऊपर से नहीं, हम सोचना पड़ेगा, अपने से गंभीर भाव से उसको समझना पड़ेगा। इसका अंदर में दो महान गुण रहते हैं। कितना? दो महान गुण रहते हैं। इस जो कार्य किया हम लोग, प्रभु जी आया, कीर्तन किया, हम आया थोड़ा प्रवचन दिया, आप आया थोड़ा श्रवण किया, उसमें दो गुण होते हैं। एक है हम लोग का गुजर जो गया उसका थोड़ा रिमेम्बरेंस होते हैं, एक दिन मिल गया उसको स्मरण करने के लिए। मैं तो देखा ही नहीं उनको, फिर भी फोटो देख के ही उसका स्मरण हो गया। थोड़ा स्मरण करने के लिए एक स्कोप मिला तो कम से कम, है कि नहीं? और सेकंड है क्या, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमको कृतज्ञता, जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए एक मौका मिल गया, है कि नहीं? आप लोग जो आया, सब लोग आके बैठा, प्रभु जी इतना अच्छा से कीर्तन किया, हम लोग इतना अच्छा से अभी श्रवण कर रहा है, सो हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है, हम लोग का कृतज्ञता जो है वो हम लोग प्रकाश कर रहा है। किसके लिए? आज भगवान के लिए नहीं, ये भगवान का एक भक्त के लिए, विजय कुमार कौर प्रभु के लिए। इसका शास्त्रीय कोई नियम भी है, क्यों हम कर रहा है। बोलते हैं शास्त्र क्या है? शास्त्र हम लोग का माँ है। पिता कौन है? परम पिता कौन है? परमेश्वर भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पिता है, परमेश्वर कृष्ण पिता है, विष्णु भी एक पिता का ही रूप है। लेकिन माता कौन है? शास्त्र है। जैसे मान लीजिए, पिता का बारे में किसका मालूम होता है? माँ का मालूम होता है। अब जाके माँ को पूछो मेरा पिताजी कौन है, माँ ने बोल दिया विजय कुमार जी आपका पिता है, तो मान लिया ना, हो गया, खत्म। माँ बोल दिया बेटा इतना दिन तुमको हम बुलाए नहीं, जिसको तुम इतना दिन पिता समझते हैं ना, पिता नहीं है। तो मुझे कौन है पिता? कोई XYZ किसको नाम बोल दिया, अब मानना पड़ेगा वही पिता है, क्योंकि माता का पास ये खबर होते हैं पिता कौन है। रहने वाला पिता नहीं भी हो सके, कोई भी हो सके, किसका पास मालूम होते हैं? माँ का पास मालूम होते हैं। अगर आप मान नहीं लिया तो आपको तकलीफ होगा, DNA टेस्ट करना पड़ेगा, बहुत खर्चा हो गया, बाद में वो जो बोला वही सच्ची होगा। अब बोल दिया प्रभु जी, माता जी बोल दिया विजय कुमार जी आपका पिता है, इसलिए हम लोग मान लिया। इसलिए शास्त्र जो बोलते हैं ना, उसको मानना पड़ेगा। शास्त्र में क्या लिखा है उसको मानना पड़ेगा। तो शास्त्र में लिखा है, गरुड़ पुराण सुना है ना? पुराण का नाम कितना पुराण है? असंख्य पुराण है। कितना पुराण? अथर्व पुराण है। उसका 20 में अथर्व नहीं, अनेक था, लेकिन कंसाइज करके अथर्व बना दिया। जैसे वेद अनंत था, अब व्यास देव में इसको थोड़ा कम कर दिया, 4 वेद बना दिया। इसे पुराण भी अनंत था, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके 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 कलियुग के लिए थोड़ा कम कर दिया, अथर्व पुराण रख दिया। इस अथर्व का अंदर में भी वैष्णव लोग कोई कोई पुराण को महत्व माना जाते हैं, जैसे गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, और हाँ हाँ, और
स्कंद पुराण, वेरी गुड। इस वैष्णव के लिए प्रसिद्ध पुराण है। तो ये गरुड़ पुराण, इस गरुड़ पुराण में मनुस्मृति में लिखा है, जहाँ हम लोग जब श्राद्ध और तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, आज जो किया ये श्राद्ध अनुष्ठान है, और तर्पण भी करते हैं, जैसे उनके लिए कुछ दे दिया, हाँ उनके लिए, तो क्या होते हैं ना, जो आदमी गुजर गया उनका एक आत्मा होते हैं, वो आत्मा को शांति मिलते हैं। आज हम लोग बैठ के जब एक श्राद्ध अनुष्ठान किया, उसका बाद क्या होगा, ये प्रभु जी का जो आत्मा होते हैं ना, उसको थोड़ा शांति मिलेंगे, और उसका जो डेस्टिनेशन है, कोई जगह जाने के लिए वो जा रहा है, तो उसका जो यात्रा है ना, वो क्षिप्र होगा, तेजी होगा, एक्सीलरेट होगा, स्पीड में जाएंगे। आज से अभी हम लोग एक पुश लगा दिया, एक गाड़ी पड़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, 10-15 आदमी जाके एक धक्का लगा दिया गाड़ी को, क्या होगा, गाड़ी द्रुत तेज चलेगा। तो प्रभु जी जा रहा है, अवश्य जाएंगे, क्योंकि माता जी हर दिन पूजा करते हैं, प्रभु जी इतना हाईटेक में रह के भी टीका लगाते हैं, कुछ करते हैं, प्रभु जी तो चलते रहते हैं, लेकिन इतना जन आके एक बार धक्का लगा दिया तो गाड़ी स्पीड बढ़ जाएगा। सो टू इंक्रीज दिस पीस ऑफ हिज माइंड एंड टू गिव ए मोमेंटम, एक्सीलरेशन टू दिस डिपार्टेड सोल, टू हिज डेस्टिनी, वी हैव टू डू दिस कर्म। ये कर्म करने का वही मतलब है, ठीक है ना। अभी सेकंड है भागवत गीता में, तो पहला जो चैप्टर है उसका 43 नंबर वर्स में लिखा है, सभी मेरे साथ एक बार दोहराइए। उच्छन्न कुल धर्म नाम नरके नियतम बसु। कोई आदमी ये जो कर्म आज किया है, इसको नेग्लेक्ट किया, उपेक्षा किया, उपेक्षा मालूम है ना, नेग्लेक्ट किया, हम नहीं करेंगे, आप करते रहिए, मैं नहीं जाऊंगे। कोई आदमी, फैमिली का कोई आदमी ऐसा कर दिया, तो भागवत गीता में लिखा उच्छन्न, उच्छन्न मीन्स इसका क्या होगा, नरक नियनम बसा, तो नरक जाने का जो पथ है वो सूचना होगा उसके लिए। कोई आदमी को आप बुलाया, फैमिली का कोई आदमी को बुलाया, आया नहीं, उपेक्षा किया, निग्लेक्ट किया, तो उनके लिए भी एक है, जब हम लोग आके धक्का लगा दिया, कोई आदमी को देखा है बहुत मोटा है, तागड़ा है, प्रभु जी थोड़ा आके तो धक्का लगा दीजिए ना, मेरा गाड़ी कम तेज से चलते है, नहीं मेरा मन नहीं है, तो श्राप लगता है। भगवत गीता में लिखा है उच्छन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कुल उनका कुल, धर्म नाम नरके नियनम बसा, और जाना पड़ेगा नरक में, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र कौन है, माता है। माता का किसका बारे में जानकारी है, धर्म का बारे में। महाभारत सुना है ना, एक तो बोल दिया गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, दूसरा बोल दिया क्या, भगवत गीता, उसका बाद कहाँ जाना पड़ेगा, महाभारत। महाभारत का पर्व होते हैं, पर्व, आदि पर्व, युद्ध पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, गमन पर्व से करके अनेक पर्व है। उसका बीच में एक पर्व है अनुशासन पर्व। क्या पर्व, उसमें लिखा है श्राद्ध अनुष्ठान में जब हम लोग पिंड तैयार करते हैं ना, पिंड राइस बॉल मिक्स्ड विथ सम सीसम एंड वाटर, तिल और पानी लगा के केला दे के मंद तैयार करते हैं, देखा है आप लोग, उसको क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं, पिंड ऑब्लेशन बोलते हैं। उसको जब हम तर्पण करते हैं ना, उनको तर्पण करते हैं, तो वो जो जिस जगह में रहते हैं पितृ लोग बोलते हैं। पितृ लोग क्या होते हैं ना, वो जाने वाला वैकुंठ, लेकिन कोई कारण बीच में एक स्टेशन आ गया थोड़ा टाइम रहने के लिए। जैसे इसको हम लोग जब फ्लाइट में जाते हैं ना, तो होपिंग स्टेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप इंग्लैंड जाएंगे कल, कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, आप गुवाहाटी में एक कोई फ्लाइट में उठ के डायरेक्ट जाने का मौका कम मिलते हैं, क्या करना होगा, यहाँ से जाके दिल्ली में थोड़ा टाइम रहना पड़ेगा, इसको ले ओवर बोलते हैं, होपिंग भी बोलते हैं। उसको बाद जाके मान लीजिए और कोई दूसरा अम्स्टरडम में, नहीं तो फ्रैंकफर्ट में, नहीं तो म्यूनिक में, कोई जगह में रह के वो दूसरा जगह जाना पड़ेगा। तो जो स्टेशन होते हैं ना,
गंतव्य स्थान मिलने के लिए बीच में कोई स्टेशन रह गया। ऐसे हम लोग जब कोई आदमी गुजर गया, उनको आत्मा सूक्ष्म देह लेके जो जा रहा है उनका गंतव्य स्थान, बीच में कोई कोई जगह होते हैं। एक ऐसा जगह है पितृलोक। क्या लोग बोलते हैं? पितृलोक। कौन जाते हैं पितृलोक में? कौन जाते हैं? जो आदमी गुजर गया। बोलते हैं वैष्णव लोग नहीं जाते हैं, डायरेक्ट जा सके हैं, उनका स्पेशल टिकट हो गया, हाँ, यहाँ से वहाँ तक विदाउट होपिंग। बाकी दूसरा जितना जन कर्मी लोग है, जितना पुण्य करना क्यों, उसको तो एक बार कोई स्टेशन में रहना ही पड़ेगा, वो है पितृलोक। और पितृलोक में हम लोग का एक दिन जो होता है 24 घंटा, उसी में 365 दिन में एक दिन होते हैं। हम लोग का जो 365 डेज होते हैं ना, वहां में एक दिन होते हैं। दिस इज रिलेटिविटी इन फिजिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स? आप तो साइंस है, ये आप तो साइंस नहीं है, कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो साइंस में है रिलेटिविटी, अपेक्षिक। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ में 24 आवर्स में 1 दिन 1 ईयर्स होते हैं, 365 में 1 ईयर होते हैं। एंड देयर आर सम प्लैनेट्स, कोई ग्रह होते हैं जिसमें 84 डेज में क्या होते हैं, एक साल हो जाते हैं। जो नियरेस्ट टू द सन, सन का एकदम नजदीक जो है ना, उसी प्लैनेट में आप जाइए ना, 84 डेज में आपको एक साल हो जाएगा। एकदम प्लूटो में जाइए, 2258 और समथिंग लाइक दैट ईयर्स लगेगा, आपको एक बरस भी जिंदा नहीं रहेंगे। 100 दिन, 100 साल मैक्सिमम ईयर्स, तो 100 ईयर्स के बाद आपको खत्म हो जाएगा। एक साल भी आप जिंदा नहीं रह सकेंगे। वो रिलेटिविटी, दिस इज साइंस, अपेक्षिक। अपेक्षिक। इस रूम में सबसे बुद्ध आदमी कौन है? कौन है? माता जी, क्या उम्र कितना हुआ? 61। ओ प्रभु जी, what is your age? 55. See, so he is old, but she is older. Apekshik. Who is old? I am 63, maybe the oldest in this room. So this is apekshik. Apekshik means relative. So इसी प्रकार पितृलोक में एक दिन के लिए हमारा यहाँ कितना दिन होना होगा? 365 डेज। तो वर्ष में एक बार क्या है? कोई आदमी बोलते हैं तुम इतना बुरा भक्त हो, पिताजी के लिए एक बार साल में क्यों करते हैं? उसका अंदर में साइंस है, विज्ञान है। क्योंकि मैं एक दिन कर लिया तो पिताजी के लिए हर दिन कर हो गया। नेक्स्ट ईयर जब आएंगे हम करेंगे तो उसी समय नेक्स्ट डे हो जाएगा उनके लिए। पिताजी खुशी रहेगा, हर दिन मेरे लिए कुछ कर रहा है, हर दिन मेरे लिए कुछ देते हैं खाने के लिए। और जो पिंड देते हैं, जो ऑब्लेशन देते हैं, वो लेके वो तुष्ट हो जाते हैं एक दिन के लिए। एक दिन का जो रोज का जो ये है ना, उसका जो प्रसाद मिल गया वो एक दिन के लिए अच्छा हो गया। सो लिखा है महाभारत में, अनुशासन पर्व में। उसका बाद क्रिश्चियन में जाइए, क्रिश्चियनिटी, बुक ऑफ रिविलेशन, उसमें लिखा है जो लोग भगवान को विश्वास करके श्रद्धा सहकार मृत्यु लेते हैं ना, उन लोग का साथ भगवान कुछ पुरस्कार देते हैं, कुछ एवॉर्ड देते हैं। ब्लेस्ड आर द डेड हु डाई इन द लॉर्ड एंड देयर डीड्स विल फॉलो देम। क्रिश्चियनिटी में लिखा है। कोई बोलता है आप लोग खाली हिंदू गीता महाभारत ही पकड़ते हैं, तो क्या उसमें भी वही लिखा है? इस्लाम लोग का क्या है? कुरान होते हैं ना, कुरान, हॉली कुरान बोलते हैं। हम लोग हॉली यूज नहीं करते हैं, हॉली बाइबल बोलते हैं, हॉली कुरान बोलते हैं, हॉली गीता नहीं बोलते, क्योंकि गीता अच्छे हॉली। आई एम नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन, it is because of their mindset of the people. Quran itself is holy. We should not use the word holy Quran. Bible itself is holy. You people make the word holy. Holy Bible. Ved itself is holy. Should I say? कभी हम लोग बोलते हैं पवित्र वेद, सुना है क्या? पवित्र गीता, पवित्र भागवतम, नहीं तो हम लोग का ये सब
इस्लाम में भी लिखा है, जे हम लोग साहिस मुस्लिम बोल के एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है व्हेन ए पर्सन डाइज, कोई आदमी गुजर गया, हिज डीड कम टू एन एंड, उसका सब खत्म हो गया। मतलब पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते। व्हेन पर्सन डाई, एक आदमी कोई गुजर गया, उसका साथ जितना कुछ है सब फिनिश हो गया। लेकिन उसमें भी एक लिखा है एक्सेप्ट 3, 3 चीज रहेगा बोला। ये एक है क्या? चैरिटी, दैट कंटिन्यूस। वो जो चैरिटी किया वो कंटिन्यू रहेगा। देन नॉलेज लेफ्ट बिहाइंड, वो जो ज्ञान दे के गया वो ज्ञान चलते रहेगा। और लिखा है राइचुअस चिल्ड्रन हु प्रे फॉर देम, और उन लोग का बच्चा जो लड़का जो लड़की रह गया, वो जो प्रे करेंगे वो प्रे लेकिन रह जाएगा। दुआ बोलते हैं हम लोग, दुआ बोलते हैं मुस्लिम लोग, क्या बोलते हैं? दुआ रह जाएगा। उनका जो चैरिटी करेंगे, वो जो चैरिटी किया, गुजर गया चैरिटी किया, वो चैरिटी रह जाएगा बोलते हैं। नॉलेज जो दे के गया वो रह गया। जैसे प्रॉफिट चला गया, लेकिन उसका जो नॉलेज कुरान अभी भी चल रहा है ना, उसका साथ तो खत्म नहीं हुआ ना। तो क्रिश्चियन लोग भी वो क्या है मानते हैं। अब तो हम लोग सनातनी हैं, हम लोग तो मानना ही चाहिए हम लोग का। अभी एक प्रश्न आते हैं, ये जो हम लोग श्राद्ध अनुष्ठान किया, इनका सिग्निफिकेंस क्या होते, गुरुत्व क्या होते? पहला गुरुत्व हम तो अभी बता दिया। एक जो है, ये जो हम लोग का कृतज्ञता प्रकाश करने का एक मौका मिल गया। पूर्व पुरुष, जैसे मान लीजिए इनको गुजर गया, उसका भी कृतज्ञता हम प्रकाश किया। शशि प्रभा परिडा, वो भी गुजर गया, उनका भी हम श्रद्धा प्रकाश किया, हम लोग का कृतज्ञ हम प्रकाश किया। ऐसा नहीं है केवल उनका ही कृतज्ञता हम प्रकाश किया, इनका जितना जोन है, उसका बाबा का बाबा का बाबा का बाबा, सब लोग अब देख रहा है। जहाँ हम लोग का लड़का लड़की क्या कर रहा है, बेटा बेटी क्या कर रहा है। बेटा बेटी उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुत्र पुत्री। इस रूम में इनका पुत्र कौन है? आप। पुत्री तो गुजर गया, लेकिन शास्त्र में लिखा है पुत्र का डेफिनेशन है जो पूत लूक से उद्धार करने के लिए कुछ कर्म करते हैं, वो उसको पुत्र बोलते हैं। पुतलू का जहां में वो है, उसको उससे उद्धार करने के लिए कोई आदमी कुछ कर्म कर लिया तो उसको पुत्र जो सम्मान मिलना चाहिए। इसी हिसाब से प्रभु जी इतना अच्छा से कीर्तन किया, प्रभु जी एक पुत्र हो गया। माता जी आके इधर में बैठ रहा है, उसके लिए पुत्री हो गया। वो वाइफ है, उसका थोड़ा दूसरा पोजीशन है, उसको छोड़िए, लेकिन मैं पुत्र हो गया। अगर मेरा मन में ये भाव है कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ मेरे के लिए नहीं, उनका उद्धार के लिए, प्रभु जी आया, आज दोपहर बंद दिन में आकर बैठ रहा है ना, उसको उद्धार करने के लिए आया, सो वो भी पुत्र हो गया, वो पुत्री हो गया। सब पुत्र पुत्री हम लोग बैठ के क्या करते हैं? कृतज्ञ का प्रकाश करते हैं। एक मौका मिल गया। सेकंड है, हम लोग का मूल का साथ कनेक्शन करने का एक मौका भी मिल गया। जैसे संयुक्त करने का डिस्कनेक्शन था। आजकल क्या होते हैं ना, मूल का साथ डिस्कनेक्शन इजीली हो जाते हैं। हाँ, कोई आदमी आगे, हम लोग जब ग्राम में था तो मेरा पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, इसी तरह क्या 7 जनरेशन मालूम होते हैं। अभी ग्राम में जाइए ना, कोई अनुष्ठान होने का अगर 7 पुरुष का एक लिस्ट देते हैं, तुम्हारा पिता कौन है? विजय कुमार। उसका पिता कौन है? मालूम है? बोलो। धनंजय कर। उसका पिता कौन है? ग्रेव। उसका पिता कौन है? आनंद कर। उसका पिता रसिकानंद। हरि बोल। उसका पिता, अच्छा कोई भाई नहीं, कोई नहीं। इसी प्रकार देखिए, कम से कम 7 जनरेशन तक मालूम है। इस लड़की को पूछिए ना, उसको मैं नहीं बोला जो बहुत डिग्रेडेड हो गया, लेकिन मालूम नहीं है ना। इसको बोलते हैं डिस्कनेक्शन विद द रूट। आदि का, मूल का साथ हम लोग का क्या हो गया? डिस्कनेक्शन हो गया। यही जंत्र युग का प्रभाव होते हैं। हम थोड़ा आगे बोला ना, इतना स्पीड में चला गया लेकिन मूल को छोड़ के चला गया। तो इसलिए मूल का साथ
पुनः संस्थापन, रिकनेक्शन करने के लिए इट हेल्प्स फॉर रिकनेक्शन एंड ग्राउंडिंग ऑल्सो। ग्राउंडिंग मीन्स बहुत ऊपर में तेज में चला गया, अभी थोड़ा तो ग्राउंड में आ जाइए ना, मूल में आ जाइए ना। तो ये एक मौका हो गया आज दिन में, आज का दिन में। उसका बाद देखिए, ये पहला बोल दिया सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्विंग श्राद्ध। सेकंड है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। आर यू डिस्टर्ब मेंटली? मन में दुख नहीं है? दुख थोड़ा भी दुख नहीं है? वेरी नाइस, है ना? है तो सबका थोड़ा थोड़ा तो होगा, उसको छोड़िए, उसका नहीं। तुमका भाव का कुछ प्रॉब्लम होता है, इमोशनल हो जाते हैं ना कभी कभी, इमोशनल, मेंटल, ये तो डिस्टर्बेंस होते रहते हैं ना, और शांति तो नहीं है हम लोग का पास। सो जो इमोशनल जो हम लोग का सफरिंग हो गया, सब लोग का होता है, ऐसा नहीं है जो मेरा ही केवल इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी का नहीं है। सब संसार में, इस कली युग में, एवरीबॉडी, however small it may be, everybody is suffering from some mental problem, some emotional disturbance, some loss of peace. इसको हीलिंग करना होगा, लेकिन नहीं करने से क्या होते हैं? दुख बढ़ जाते हैं, इमोशन डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं आदमी, पीते हैं आदमी, दारू पीते हैं, बुर्बक हो जाते हैं आदमी। तो इसलिए आज जो श्रद्धा अनुष्ठान किया, तो उस करने का बाद हम लोग का क्या है, जो प्रियजन हम लोग का था, उसका साथ हम लोग का एक मधुर स्मृति आ गया, और उसका गुणानुकीर्तन करने से हम लोग का मन का जो दुख है वो हल्का हो जाएगा। करके देखिए, अब भी असली इसी वक्त सबका मन में थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो रहा है कि नहीं? ऑफिस में कल बॉस ने क्या किया, अब भी तो मालूम नहीं है ना, थोड़ा बाद में आ जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जर्विंग दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शन जब तक चल रहा है ना, तब तक कम से कम मन में शांति रहते हैं, उसका रिमेम्बरेंस होते हैं, मेरा पिताजी ऐसा था, वो ऐसा था, मेरे को छोटा 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 बेला में कितना साहाय्य किया था, वो अच्छा लगा कि नहीं, मन में शांति होगा कि नहीं? मेडिसिन खाने से नहीं होगा, डिप्रेशन का टेबलेट खाने से भी नहीं होगा। ज़्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं, कोई आदमी डिप्रेशन का टेबलेट खाते हैं, रात में नींद नहीं आते, उसका बाद नींद का गुलिया खा रहे हैं, उसका बाद दूसरा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार अनुष्ठान करने से हम लोग का क्या मिल जाते हैं? मन में शांति मिल जाते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी है सेल्फलेस सर्विस को प्रैक्टिस करने का। सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ कर्म करने का एक अनुशीलन करने का एक चांस मिल गया, है कि नहीं? निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। हम लोग जितना कम करते हैं ना, ऑफिस में जाके, बिजनेस जाके, हाँ, कोई प्रोफेशन में जाके जब करते हैं, उसमें स्वार्थ रहते हैं। प्रभु जी काम करते हैं ना कोई जगह में, यू आर वर्किंग समवे, वे CGM कोड। अच्छा, काल से आपको एक बॉस ने बोल दिया कि देखो भाई, तुम काम करते रहो, लेकिन तुमका तनख्वाह 0 हो गया, आपकी जाएंगे? अब बुर्बक तो नहीं है ना, नहीं जाएंगे। Even if some money is decreased, you will have a second thought, should I go or not? स्वार्थ रहते हैं, स्वार्थ रहते हैं। लेकिन आज जो यहाँ में आया, आपका कुछ स्वार्थ है क्या प्रभु जी? नहीं, नहीं, तो कुछ थोड़ा भी स्वार्थ नहीं है। मैं आया, देखिए आज मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था, सुबह कुछ प्रोग्राम, अभी 1:30 बजे से मीटिंग है, उसके बाद 7 बजे से मीटिंग है, उसके बाद 6 बजे भी मीटिंग है, ये भक्ति का मीटिंग चल रहा है। तो ये निस्वार्थ जो काम करने का हम लोग का प्रैक्टिस नहीं है, इस जगत में थोड़ा भी नहीं है। अब बिहू में जाएंगे ना, आजकल बिहू का जो फंक्शन चल रहा है, कोई कोई बोलते हैं बिहू में जाते हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये बेटा तुम्हारा भी स्वार्थ है, थोड़ा आनंद मिलने के लिए जा रहा है उधर, है कि नहीं? ठीक ना, आनंद मिलने के लिए जा रहा है। इसी प्रकार अनुष्ठान खूब काम हो रहे हैं इस दुनिया में, जहां में निस्वार्थ कर्म करने का, अनुशीलन करने का एक चांस मिल गया। निस्वार्थ कर्म करने से क्या मिलते हैं? शांति मिलते हैं। इसलिए हम लोग फूड फॉर लाइफ बोलते हैं ना, आदमी को देते हैं, मन में शांति मिलते हैं ना, फूड फॉर लाइफ। प्लांटेशन करते हैं आदमी घर में जाके, इस जगह में इतना गर्मी है ना, इसमें एक
पौधा लगा दो, पौधा लगा देते हैं ना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। कोई दुखिया दरिद्र आदमी है उसको पूरा दे देते हैं, उस स्वार्थ है क्या? नहीं है ना, आनंद मिलते हैं। निस्वार्थ कर्म करने से ही, हाँ, डोनेशन, चैरिटी, हाँ, प्लांटिंग ऑफ ट्री, फूड फॉर द चिल्ड्रन, फूड फॉर द पुअर्स, ये सब करने से क्या मिलते हैं ना, निस्वार्थ हो तो शांति मिलते है, स्वार्थ हो जाए तो शांति नहीं मिलते। जैसे बोलना मुश्किल है आजकल, मेरे को हैंडकप लगा देगा। पॉलिटिकल आदमी जो एक पौधा लेते हैं उसका अंदर में कुछ स्वार्थ होते हैं। कोई मैं वोट का बैंक बना दूँ, यहाँ में 10 पौधा लगा दूँ, 10 छप्पा ज़्यादा मिल जाएंगे मेरे को, उसमें शांति नहीं है, क्योंकि 10वां जगह में एक भी नहीं है, या अशांत हो गया। तो हम लोग आया, ये जो निस्वार्थ जो ये कर्म कर रहा है, और उसको बार बार करने से हम लोग का टेस्ट ज्यादा हो जाएगा, और उसको करने के लिए एडिक्शन बढ़ जाएगा। निस्वार्थ कर्म करने से बहुत अच्छा मिलते है कि नहीं? तो वो है एक तीसरा प्रभाव। एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये थोड़ा ऊपर है। इसमें आके जब हम लोग जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे रामा राम रामा हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। वो हम लोग जप किया, भगवान का नाम लिया। तो ये करने से एक फायदा वो गुजर गया आदमी का हो गया। वो क्या? उसका जो आत्मा है ना, उसको शांति मिल गया। तो हम लोग का क्या फायदा हुआ? हम लोग का परिशुद्धि हुआ। परिशुद्धि मीन प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, हम लोग का शुद्धि हो गया। शुद्धि, आज का अनुष्ठान में हम लोग का अपलिफ्टमेंट होना होगा। यही है आज दिन का हम लोग का प्रॉफिट। पहला प्रॉफिट है हम लोग थोड़ा जप किया तो हम लोग का परिशुद्धि हो गया। सेकंड, हम शास्त्र अध्ययन किया, नहीं तो श्रवण किया, पठन किया, श्रवण किया, उसमें भी हम लोग का क्या फायदा होगा? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। इस जगह में है, अब भी करने के बाद उस जगह में चला जाएगा। वो वन वे मीन्स ऊपर गया, नीचे कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आज जिस जगह में आप उन्नीत हुआ, अपलिफ्ट हुआ, उससे गिर नहीं पड़ेंगे कभी। हम बोल दिया, ये गिरेंगे अगर ये जरा कोई है, ये दिव्य हो गया ना। हरि का नाम लिया, हरि का कोई पठन किया, श्रवण किया, सरासरी ब्राह्मण वैष्णव को भोजन करेंगे थोड़ा बार, ये जो कर्म करते हैं ना, उससे सब लोग का क्या होगा? आध्यात्मिक उन्नति होगा, मीन्स स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट होगा। थोड़ा दान करेंगे, कोई वैष्णव को दान करेंगे आज का दिन में, कीर्तन करेंगे, तो उसका तो शांति मिलेंगे ही मिलेंगे, हम लोग का भी परिशुद्धि होगा, अपलिफ्टमेंट जरूर होगा। इसलिए आज का अनुष्ठान में हम लोग जो गुजर गया आदमी, उसको स्मरण करना जरूरी है। ये स्मरण करना कोई रिचुअल नहीं है, दिस इज नॉट अ रिचुअल। लेट आवर रिमेम्बरेंस, जो हम लोग आज उनको स्मृत मन में उनको लेके आया, ऑफ द डिपार्टेड सोल, नॉट बी ए रिचुअल ऑफ सोरो। इट्स नॉट ए रिचुअल ऑफ सोरो। ये दुख का कोई अनुष्ठान नहीं है। तो क्या है? इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ देयर लीगेसी। उनका जो परंपरा है उसको एस्टैब्लिश किया, एंड लिविंग ए लाइफ ऑफ वैल्यू। हम लोग आज से एक जीवन का एक मूल्य बोध लेके
जीना शुरू करेंगे आज से। ये होना जरूरी है। नहीं तो ऐसे आदमी को उठा के लेके आया मंदिर को, मेरे को पकड़ के लेके आया, बिठा दिया, थोड़ा बाद थोड़ा कुछ प्रसाद खिला देंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है, हम लोग का आज का दिन स्मृति में रहना चाहिए, 1 साल के लिए कम से कम। और 1 साल का स्मृति तो नहीं होते है। कोई आदमी कर सके क्या, मेरा जो मोबाइल है एक बार चार्ज में लगा दूं और 1 साल के लिए रह जाएगा, जड़ जगत है, हम बोले ना, ये नहीं चलेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा चार्ज करना होगा। और ये जो स्मरण है, ये जो कार्य किया है, हर दिन कम से कम पूरा दिन उसको लगाओ ना काम में, कम से कम 15 मिनट उसको रिचार्ज करना होगा। तो हम लोग का जो जीवन है उसको रिचार्ज करने के लिए एक ही तरीका है, कली युग में एक ही तरीका है, सबसे सुलभ तरीका है, सबसे सरल तरीका है, सबसे इजीएस्ट तरीका है, सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। कितना मधुर है, आप देखिए ना। आप आंख बंद करके, हम मन लगा के, हृदय को मना के, शरीर को, इंद्र को दमन करके एक बार कर लीजिए। ऐसे नहीं हरे कृष्णा ये बात थोड़ा बाद में बात करो, हरे राम अभी कितना बाकी है काम, ऐसे हरे कृष्णा नहीं चलेंगे। ये हरे कृष्णा नहीं है। ये नहीं करने से ही अच्छा अपराध हो जाते हैं। कैसे करना होगा? आंख बंद करके, मन को लगा के, तन को दमन करके, मन को लगा के देखो, तन को मना के देखो, आएगा श्याम सुंदर, प्रेम से बुला के देखो। सब मेरे साथ बोलिए, मन को लगा के देखो, मन को लगाना होगा हरि नाम में। तन को मना के देखो, आएगा श्याम सुंदर, प्रेम से बुला के देखो, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। मन को लगा के, तन को मना के, प्रेम से बुला के, ये 3 कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर मन कोई दूसरा जगह में है, तन कोई दूसरा जगह में है, प्रेम थोड़ा भी नहीं है, तो अब बुलाने से कुछ उसका फायदा नहीं होगा। मेरा मन चंचल है ना, इधर उधर भटकते रहते हैं। मेरा मन कहाँ पे है? तुम्हारा मन कहाँ पे है? लेडी लव, ऐसे बोल दिया। तन कहाँ में है? मोबाइल कहाँ गया? हो गया हरे कृष्णा। एक तन नहीं माना, प्रेम थोड़ा भी नहीं है। तो उसका बाद श्याम सुंदर आप आओ, हाँ मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, श्याम सुंदर तुम कहाँ आओ? श्याम सुंदर क्यों आएंगे? उसका क्या जगह का कम है जाने के लिए? कोई आदमी बैठ के, मन लगा के, तन को मना के, प्रेम से बुला के रहा है, तो उसका सज जाएंगे ना। तो हम लोग इसी प्रकार हरे कृष्णा एक बार ही बोलो। शास्त्र में लिखा है, एक हरि नामे जो तो पाप हो रे, पापीर साध्य नाई ए तो पाप करे। एक हरि नाम लेने से होते हैं। हम लोग बुर्बक है, हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण राम राम 16 माला करना पड़ेगा, 116 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज दैट सिंगल हरि नाम, जहां में मन लगते हैं, जहां में तन को बैठा के प्रेम से बुला के लिए ही हम प्रैक्टिस कर रहा है। कोई आदमी खूब प्रेम से जगन्नाथ को एक बार बुलाए ना, जगन्नाथ आ जाएंगे। जय जगन्नाथ स्वामी की, शोधर मैया की, बलदेव प्रभु की, सुदर्शन जीव की। लेकिन लिप से हम लोग बोलते हैं, हृदय से नहीं। हृदय से पुकारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। तो सुबह उठ के मेरा एक विनती है आपको सबके लिए, आज एक आप संकल्प लीजिए। ये वैशाख मास है, हम लोग का जो हिंदू सनातन जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर का पहला मास है। तो इस कैलेंडर का पहला मास में हम लोग एक संकल्प लेना चाहिए। वी शुड टेक ए प्रॉमिस, वाओ, कम से कम एक बार हरे कृष्णा, सब लोग एक बार हरे कृष्ण नाम जप करेंगे। ये मेरा कोई लाभ नहीं होगा, लाभ आपका ही होगा, लेकिन ये संकल्प लेना जरूरी है। तो एक बार हरे कृष्ण बोल के विराम करते हूँ।
सब मेरा साथ जोर से हरे कृष्ण बोलिए, हाथ उठा के दुबाहु तुलिया नासिया नासिया बोलो। जो बोलते हैं आप प्रोफेसर है ना, 36 ईयर्स प्रोफेसर गिरी किया, अभी खूब डिक्टेशन करते हैं, ए करो ओ करो, हम नहीं करेंगे, फायदा कम मिलेंगे। ऐसे करने से क्या होगा ना, आप लोग का नेटवर्क क्लियर हो जाएगा। ये नेटवर्क है, ये सब एंटेना है। आप जब उठा के करेंगे ना, तब क्या होगा, नेटवर्क क्लियर होगा। क्योंकि मैं किसको पुकारता हूं, भगवान को। भगवान कहां पे है, ये पेड़ का ऊपर में है नहीं, वैकुंठ में है, बहुत ऊपर में है। नेटवर्क को थोड़ा क्लियर करना चाहिए, हाथ तो उठा के। और एक दूसरा बात है, हम जब हाथ उठाते हैं ना, इसको बोलते हैं विनम्रता बढ़ जाते हैं। मार्शल लॉ में एक लॉ है, अगर कोई एनिमी भी आके आपको बोल दिया मैं सरेंडर कर रहा हूं, तो आप गोली नहीं चला सके। अब गोली चला दिया तो आपको आपका कमांडर गोली चला देगा। दिस इज मार्शल लॉ। यू कैनॉट इवन किल योर एनिमी इफ ही सरेंडर। You can handcuff him and go to take to your jail, but you cannot kill him. ठीक है ना। तो हाथ जब हम उठाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शरणागति, सरेंडर। तो सरेंडर भगवान को सबसे अच्छा लगता है, उस सरेंडर भाव को। तो इसलिए हाथ उठा के प्रेम से बुला के, थोड़ा आगे मैं बोल दिया ना, मन को लगा के, तन को दमा के, प्रेम से बुला के। किसको बुलाना होगा, कृष्ण को बुलाना। किसके लिए, विजय कुमार कर प्रभु के लिए, उसका आत्मा के लिए। उसको उद्धार करने के लिए किसी का मन नहीं है, ऐसे बैठे रहो, मुख बंद करके रहो, लेकिन मन में भाव है, उसको उद्धार करने के लिए पुकारना होगा जोर से, हाथ उठा के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। ठीक है, अभी नुनमाटी तक पहुंच गया। यहां से कितना तक, नुनमाटी। उससे भी जोर से बोलना होगा, या आसाम क्रॉस करना होगा, उड़ीसा क्रॉस करना होगा, थोड़ा ऊपर जाना होगा, थोड़ा जोर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। सूरज जगत पहुंच गया। देखिए ना आप, विजय कुमार जी अभी हंस रहा है, मुस्कुराते हैं। लास्ट टाइम अभी जाना होगा कहा, वैकुंठ पितृलोका। जब हम लोग पिकनिक में जाते हैं ना, नेक्स्ट दिन में बोलते मैं हाथ बैठ गया, ये क्यों, नहीं इतना चिल्लाते हैं ना, पिकनिक में जाने का समय बहुत चिल्लाते हैं ना, वॉइस बैठ जाते हैं। तो कम से कम ये पिकनिक तो ये जरा जगत के लिए, अभी तो हमारा वॉइस हम देने के लिए जा रहा है वैकुंठ। तो पूरा दिल खोल के, हाथ पूरा उठा के मेरे साथ प्लीज बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा।